अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। पीडीए वर्सेस एनडीए जो पटना में हुआ, अब लखनऊ में सत्तारूढ़ दल वही दोहराने जा रहा है और उससे भी आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की सियासत इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों ले रही है और वो सेंट्रल स्टेज पर कैसे आ गया, इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम एक विस्तृत परिचर्चा में आयोजित किए। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें केस स्टडी मटेरियल के तौर पर देखना चाहिए और उसको राजनीतिक नज़रिए के साथ साथ सामाजिक नज़रिए से भी देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी की एक जाति है, कुर्मी समाज। बहनों भाइयों, पिछले दो चुनावों को अगर आप दृष्टिगत रखें, 2019 को और 2022 के असेंबली इलेक्शन को, 6% के आसपास की ये वोट शेयर वाली कम्युनिटी, इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी बहुत ही प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। उसका कारण इस समाज की आपसी एकता और इस समाज का डिफरेंट वोटिंग पैटर्न। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि इस समाज के मेजॉरिटी शेयर उसको मिलता है। ये समाज अपनी कम्युनिटी के भीतर एक डिफरेंट वोटिंग पैटर्न के लिए इन दिनों जाना जाता है, कुर्मी समाज। बहन भाइयों, जब बहुजन समाज पार्टी में रहकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपनी एक पहचान बनाई थी और 1995 में जब वो बीएसपी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, तो शायद डॉक्टर साहब को भी ये यकीन नहीं रहा होगा कि उनकी बेटियां अपनी पार्टी को इस पोजीशन पर लेके आएंगी। पार्टी भले ही दो हिस्से में वर्टिकली डिवाइडेड हो गई हो, लेकिन बहनों भाइयों, कोई दो राय नहीं है कि कुर्मी समाज को इन दोनों ने एक प्राइड फीलिंग दी है। कैसे? आपके मन में प्रश्न होना चाहिए। तो वो ऐसे है कि इस समय उत्तर प्रदेश की असेंबली में ओबीसी कम्युनिटी में सर्वाधिक विधायकों की संख्या कुर्मी समाज से है। आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं ये क्यों कह रहा हूं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 जुलाई को डॉक्टर साहब की जयंती है और 2 जुलाई को दोनों पटेल बहनें शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल के साथ पूरी एनडीए और भारत के गृह मंत्री खड़े होंगे और उनकी बहन पल्लवी पटेल और मां कृष्णा पटेल के साथ अखिलेश यादव और उनकी टीम। और ये दोनों शक्ति प्रदर्शन 2 जुलाई को लखनऊ में। 6% वोट शेयर, 41 एमएलए, 27 एमएलए बीजेपी अलायंस के हैं, 13 एमएलए समाजवादी पार्टी अलायंस के हैं और 1 कांग्रेस से है। इसलिए मैं कहता हूं किसी एक के साथ 100% या 90-70% नहीं है, लेकिन टैक्टिकली कुर्मी समाज ने अपने विधायकों की संख्या काफ़ी बढ़ा ली है और ये जो यादव वोट बैंक है उससे भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 27 यादव एमएलए हैं, 24 सपा के पास हैं और 3 या 4 बीजेपी के पास हैं और ये कहाँ पहुँचे हैं? 41। समाज की जागरूकता, समाज की एकता, अपने मुद्दों पर और अपने लोगों पर, अपने रिप्रेजेंटेशन पर बिलीव, यही कारण है कि आज कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश में ओबीसी कम्युनिटी का नेतृत्व कर रहा है। यानी जो अलख 1995 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जगाई थी, आज वो परवान चढ़ रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के में जातीय जो कम्युनिटी का वोटिंग बिहेवियर है उसको बड़ी गंभीरता से एनालाइज किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? सिर्फ राजनीतिक नजरिए से नहीं, एस्पिरेशनल कम्युनिटी है, यानी एक ऐसी जातियां जो वर्षों तक उपेक्षित रही, वंचित रही या उनको ड्यू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। अब जब समाज एक हुआ, आगे आए। आज बीजेपी भी सजदा कर रही है, समाजवादी पार्टी भी सजदा कर रही है, कांग्रेस भी सलाम का पैगाम भेज रही है। कारण एकता है और ये इस कम्युनिटी ने करके दिखाया है। मैं जातिगत बातें आपको हो सकता है थोड़ी असहज लग रही हूं, लेकिन जातियां उत्तर प्रदेश में सच्चाई हैं और यहां की पॉलिटिक्स की रियलिटी है, तो इसको फेस करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ये सबके साथ हैं। अगर ये सिराथू में पल्लवी पटेल को वोट देती है ये कम्युनिटी, तो प्रतापगढ़ में और
बांदा में बीजेपी को वोट करते हैं। है ना कमाल की बात। इलाहाबाद के जमुना पार में बीजेपी को वोट करते हैं और गंगा पार में समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। यानी कोई भी दल ये क्लेम नहीं कर सकता कि कुर्मी कम्युनिटी पर हमारा कंट्रोल है। कम्युनिटी बटी है, लेकिन नंबर आप है मेरे जाति के बढ़े हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। यही कारण है कि अब जो 2 जुलाई को बड़ा फंक्शन है, तो दोनों बड़े दल, घटक दलों के सुप्रीमो डॉक्टर पटेल की जयंती में मौजूद रहेंगे, सजदा करेंगे, उनकी नीतियों का बखान करेंगे, उनके कार्यक्रमों का बखान करेंगे। ये होता है कम्युनिटी का एक साथ अपने मुद्दों पर, अपने नेतृत्व पर बिलीव करके आगे बढ़ाने का नतीजा। दूसरे लोग सबक ले सकते हैं, दलित भी सबक ले सकते हैं, दलितों में जो जातियां हैं वो भी सबक ले सकती हैं, ओबीसी में जो अदर कम्युनिटी है वो भी कुर्मी समाज से सीख, सबक और संदेश ले सकते हैं। जो 2 जुलाई को आपको लखनऊ में दिखेगा महासंग्राम कुर्मी समाज का, बड़ा हिस्सा इधर और एक मोटा हिस्सा इधर, दोनों तरफ। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन पटेल बहनों ने क्रांति कर रखी है। अनुप्रिया पटेल जो मेजॉरिटी शेयर हैंडल करती हैं, और पल्लवी पटेल जो एस्पिरेशनल हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, एक विचार है उनके पास और अपनी बात रखने की शैली भी। पिछले दिनों असेंबली में उनके दिए गए भाषण भी बहुत पॉपुलर हुए और वो हरा कर आई हैं केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। तो जाहिर सी बात है कि उनके ख्वाब आसमान पर हैं। क्या इन ख्वाबों को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी? और क्या अनुप्रिया पटेल जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, रिसेंटली 2 बाई इलेक्शन रामपुर का और सोनभद्र का, दोनों को जीतकर अपना दल इसने यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने साबित किया है कि बीजेपी के सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर अलाई पार्टनर वही हैं जो ट्रस्टेड हैं और जिनके पास अपना जनाधार भी है। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, आज की परिचर्चा बड़ी दिलचस्प है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी अपने आप में एक विचारधारा रहे और उनकी उस विचारधारा का कद ही भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा रहा। और 2 जुलाई उनके जयंती पर बहुत से लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, ऐसे में अपना दल एसबी कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माता जी के साथ, अखिलेश जी के साथ उस कार्यक्रम में वो लोग शिरकत कर रहे हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा, दलित और पिछड़ों की लड़ाई को एक संकल्प के रूप में लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का कद बहुत बढ़ गया और पूरे पटेल समाज के लोग जो हैं वो इस गठबंधन से जुड़ गए। तब भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट मच गई और पहली बार वो पटेल जी की जो है जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग हर वर्ष बनाते हैं और हम लोग सोनेलाल पटेल जी की जयंती इस बार भी बहुत धूमधाम से 2 तारीख को मनाएंगे। घटक दल का कोई सम्मेलन होता है तो निश्चित तौर पे एनडीए के सभी घटक दल उसमें शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सहयोगी का अगर सम्मेलन है तो भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये दोनों दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने सोनेलाल पटेल जी को चुनाव में हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी महापुरुषों का सदैव सम्मान करती है। सोनेलाल पटेल जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक धुरंधर नेता थे और कांग्रेस पार्टी सदैव सम्मान करती है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जीतलाल पटेल अपना दल यस यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी के उत्तर प्रदेश की असेंबली के विधायक हैं। इमेज खान बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रति सिंपैथी रखते हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं। आसिफ रिजवी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। संजय बेचन जी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक वर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और आपसे ये समझना चाहता हूं कि पटेल राजनीति को बीजेपी यानी कुर्मी समाज की राजनीति को बीजेपी किस नज़रिए से देखती है और क्या आपको लगता है कि ये समाज आपके पास अनुप्रिया पटेल के कारण आपसे जुड़ा हुआ है या आपकी विचारधारा के कारण? देखिए ब्रजेश भाई, जहाँ तक कुर्मी समाज की बात है, इसकी परसेंटेज कितनी है? यूपी में कोई कहता है 6-7% है और कोई कहता है 11-12% है। अलग अलग जगह पे अलग अलग दावा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुर्मी समाज एक ऐसा तबका उत्तर प्रदेश का है जो राजनीतिक तौर पे जागरूक है, सामाजिक तौर पे जागरूक है
गांव से इसकी जड़ें जो है जुड़ी हुई हैं, और आज भी कोई शहर में है तो उसका गांव में भी एक पुश्तैनी घर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई खेतिहर कौम है, खेतिहर जाति है, तो आसपास की दूसरी जातियों पर भी उसका प्रभाव होता है। शायद इसीलिए जो आप एक आंकड़ा दिखा रहे थे कि विधानसभा में, लोकसभा में हमारी अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी जमाने में जब समाजवादी पार्टी खड़ी हुई तो निश्चित रूप से ये माना गया था कि वो सभी लोगों को साथ लेकर के चलेगी, और खास तौर पे क्योंकि पिछड़ी जातियों की बात वो करती थी, मुलायम सिंह जी करते थे, दूसरे नेताओं को छोड़ते थे, और पिछड़े नेताओं को भी, मसलन बेनी वर्मा को भी उन्होंने जोड़ा। तो शायद इसीलिए एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी से जुड़ा। लेकिन वक्त जब गुजरा और जब सत्ता समाजवादी पार्टी को मिली, तो बाकी समाज ने यह महसूस किया कि मुलायम सिंह यादव हो या कोई दूसरा समाजवादी नेता हो, उसने खास जाति को आगे बढ़ाने का काम किया, एक खास समीकरण को आगे ले जाने का काम किया, और सत्ता मिलने के बाद बाकी जाति और खासतौर से कुर्मी जाति ने अपने आप को ठगा महसूस किया। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात की, कुर्मी समाज को सम्मान दिया, कुर्मी समाज को इज्जत मिली, कुर्मी समाज को इलेक्शन में उतरने का मौका दिया, तो शायद इसीलिए एक पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ आज कुर्मी खड़ा है। क्या आज भी कुर्मी समाज के वोटों के लिए आपको अनुप्रिया पटेल की निर्भरता है? मुझे लगता है कि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो दूसरी पार्टियां एक सवाल है मेरा आपसे, पा रही हैं, उनके नाम पर वोट तो लेने आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन सत्ता में साझेदारी नहीं की जाती। ओके, आलोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? साझेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, तो कुर्मी समाज आज भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? क्या बीजेपी को कुर्मी वोट पाने के लिए अनुप्रिया पटेल की निर्भरता है? नहीं, कई नेता मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और कद्दावर नेता हैं। ओम प्रकाश सिंह कुर्मी समाज से थे, कद्दावर नेता हैं। विनय कटियार जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले नेता रहे। आज देव सिंह जी हैं, कुर्मी समाज की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि कई कुर्मी कद्दावर नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से स्तंभ है। आप ये कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ भी कुर्मी नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं? नहीं, अगर दूसरी पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों से के साथ जुड़ करके, मिल करके आगे बढ़ना चाहती है, तो भारतीय जनता कोई गुरेज नहीं। शुक्रिया आपका। मैं जीतलाल पटेल जी को आमंत्रित करता हूं। अपना दल इसके उत्तर प्रदेश के असेंबली के विधायक हैं और जाने माने ओबीसी समाज के लीडर भी हैं। पटेल जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन आप जीतलाल जी बताएं कि स्पेशली मैं ये असेंबली जो आप लोग जिसमें एमएलए हैं, मैं देख रहा हूं कि सर्वाधिक विधायक ओबीसी कम्युनिटी में कुर्मी समाज से आए हैं। तो कुर्मी समाज के भीतर ये राजनीतिक जागृति और चेतना कैसे आई? ये 1993-94 से जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने उपनाम तोड़ो पटेल नाम जोड़ो का नारा दिया था, उस समय से काफी जागरूकता आई, पूरे प्रदेश में उनका रथ चला। उसके बाद फिर अपना दल का गठन हुआ 4 नवंबर 1995 को। उस समय बनने के बाद मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना। पूरे प्रदेश में भ्रमण हो रहा था, रैलियां हो रही थी और हम लोगों ने काफी देखा। उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद जनता दल की सरकार आई। जनता दल की सरकार आने के बाद काफी पटेल बिरादरी जागरूक हुए और डॉक्टर पटेल जी ने पूरे देश के अंदर घूम घूम करके उन्होंने जागरूक करने का एक अभियान चलाया था। उसी कड़ी में मैं भी अपना दल से जुड़ा। तो जीतलाल जी, 27 साल लग गए इस कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पाने में। अब इनके पास 41 एमएलए हैं। समय तो लगता है। 27 ईयर्स। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी है, चक्र की तरह घूमता रहता है और वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। अभी आपको लगता है कि और भी पॉसिबिलिटी है, और ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इस कम्युनिटी का हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। नहीं, देखिए, सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो चक्र की तरह चलता है और धर्म में भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। तो पर मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, और आप चूंकि बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, इस पार्टी के जन्म काल से हैं, एक ही विचारधारा है डॉक्टर सोनेलाल पटेल की,
लेकिन वो विरासत जो राजनीति की है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। मैं जिक्र कर रहा हूँ पटेल सिस्टर्स का। ये मतभेद आपको असहज करता है? नहीं, अब हमको तो ना तो असहज कर रहा है, ना हमारी बिरादरी को कहीं असहज कर रहा है। डॉक्टर साहब के विचारों से जुड़े हुए हैं हम लोग, अपना दल सोनेलाल के नाम से, और उसी समय से पूरा समाज उत्तर प्रदेश का बहन अनुप्रिया पटेल जी की अगुवाई में जब से चला है जी, तब से दल निरंतर आगे बढ़ रहा है। आपने इस तथ्य जो पर डॉक्टर गौर साहब किया के कि अभी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन असेंबली में है, 27 जी। कुर्मी समाज के एमएलए भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन से हैं और 13 एमएलए समाजवादी पार्टी यानी और उसके गठबंधन से हैं। इसका मतलब साफ है ना कि विचारधारा में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी बड़ा बंटवारा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब धीरे धीरे बढ़ता है। हम तो बचपन में थे तो यही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ थी, इसका चुनाव चिन्ह दीपक था। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ी है, आवाज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। तो क्या आप चाहते उस हैं हिसाब से कि हमारी पार्टी- ये पटेल सिस्टर्स में एकता हो जाए, आपस में एक हो जाएं ये लोग? व्यक्ति एक और अनेक होने से नहीं जुड़ता, विचारों से जुड़ता है। हमने जो देखा है बहन अनुप्रिया पटेल जी के अंदर जो भाव रहे, चाहे वो समसामयिक घटना हो जी, या देश विदेश की नीति, उस पे बहन अनुप्रिया जी बहुत अच्छी तरह से बोलती हैं, और उसी का परिणाम आज रहा कि दल इतना आगे गया है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, जिस समय मुझे लेकिन टिकट ये आप मिला- सहमत होंगे इस बात से कि एक ही विचारधारा है और एक ही दिन है, दो मंच लगेंगे एक ही शहर में? वो तो बहुत सारे मंच लगते हैं, कांग्रेस में भी वो हुआ था, और सभी पार्टियों में बहुत सारे बिखराव हुए थे। वो तो व्यक्ति विचारों से जुड़ता है हमेशा। ये प्रकृति का जो शाश्वत नियम है, विचारों से दूसरा जुड़ता एक है। विषय ये समझना चाहता हूं कि अभी आलोक वर्मा जो बोल रहे थे, उनकी बातों से मुझे ऐसा जी। प्रतीत हुआ कि ये अपनी पार्टी में यानी बीजेपी भी कुर्मी नेतृत्व को अपने यहाँ भी उभार रही है। आप इससे थोड़ा अब असहज सभी नहीं है? पार्टियां सभी जात के लोगों को भारती है। जी, कोई भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, सपा, बसपा, भाजपा, अपना दल, तो हम लोग भी अपना दल के हैं, सब लोगों को साथ लेके चलता हूँ। जी, जीतलाल जी हमारे साथ बने पिछले रहिएगा। मैं दिन- इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। अनूप जी, तो आपका जो पीडीए है उसका जवाब देने के लिए एनडीए आ रहा है। आप लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे ना पटना में। अब ये 2 जुलाई को आपको बता देंगे इनकी कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत है। देखिए, एनडीए पूरी तरीके से पीडीए से घबराया हुआ है। कल प्रधानमंत्री जी का जो भोपाल में भाषण था, उस भाषण के मुद्दों को देखिए तो इतना बिखरा हुआ भाषण था कि उससे लग रहा था कि वो बौखलाए हुए हैं। और सच्चाई ये है कि अभी हमारे भाजपा के मित्र आपके सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक बार भी अनुप्रिया पटेल जी को स्वीकार करने का काम नहीं किया। निकाल दिया साहब। ओम ये अर्थ भाई, कहाँ से निकाल लिया आपने? मैंने आपको टोका नहीं भाई, आप बाद में कह अरे ये लीजिए। अर्थ कहाँ से निकाल आलोक लिया? भाई, आप एक बाद में करके कह आप ये लीजिएगा। बात कह रहे हैं। आप बाद में कह लीजिएगा। आप नोट कर ब्रिजेश लीजिए। भाई, इनको हाँ, समझाइए। एक सेकंड, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपकी बारी आए, आप पूरा जवाब देना। प्लीज वेट। अब ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ, आप बोले तरीका अनूप जी, ठीक- गो अहेड। ओम प्रकाश सिंह जी का नाम लिया, विनय कटियार जी का नाम लिया, जिनको ये लोग कोल्ड स्टोरेज में डाल चुके हैं राजनीति के। विनय कटियार जी कितने सालों से चुनाव नहीं लड़े भाजपा से, आप जानते होंगे। ओम प्रकाश सिंह जी भी अब जहाँ तक मुझे जानकारी है सक्रिय राजनीति में नहीं है। लेकिन ये भाजपा का तरीका है कि लोगों से फ़ायदा उठाना और फ़ायदा उठाने के बाद उनको उनके हाल पर छोड़ देना। जहाँ तक समाजवादियों का सवाल है, समाजवादियों ने तो 1960 में नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवें 100 में 60, और एक लंबा सिलसिला रहा है कुर्मी समाज के नेताओं के समाजवादी आंदोलन से जुड़ने का। स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी से लेखिए और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, राम मूर्ति वर्मा जी, लालजी वर्मा जी, श्री बाल कुमार पटेल जी, और ऐसे तमाम नेता हैं, और पल्लवी पटेल जी और कृष्णा पटेल जी। यहाँ महत्वपूर्ण सवाल यह है कि श्री सोनेलाल पटेल जी जिस विचारधारा को लेकर के चल रहे थे, वो विचारधारा क्या भारत के अनेकता में एकता वाले चरित्र को
मजबूत करने पर विश्वास रखती थी या नहीं रखती थी? श्री सोनेलाल पटेल जी पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष नेता थे, जो देश में भारत के प्रत्येक जाति, प्रत्येक मजहब के लोगों को उनके पर इस बात से अधिकार तो हम दिलाने का सहमत हैं, और संघर्ष करते डेटा भी है इस बात का कि यादव समाज का जो डोमिनेंस था ओबीसी पॉलिटिक्स में, उसको कुर्मी समाज ने बाईपास कर लिया है। देखिए, इसमें यादव समाज और कुर्मी समाज नहीं, कुर्मी समाज 41 रिप्रेजेंटेशन, हमारा देखिए सच्चाई तो स्वीकार, जी नहीं, जो है तथ्य 41-27। मैंने कहा कि जो समाजवादियों का लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि पिछड़े समाज की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। वो कुर्मी समाज से आ रहे हैं, यादव समाज से आ रहे हैं, या पाल समाज से आ रहे हैं, या प्रजापति समाज से आ रहे हैं, या अन्य पिछड़ी जातियों से आ रहे हैं, ये एक कम्युनिटी किसी और दिन चर्चा करेंगे, मौर्य, शाक्य और सैनी कम्युनिटी पे। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पिछड़ों का राजनीति में प्रतिशत जो है लगातार बढ़ रहा है। जहाँ तक कुर्मी बिरादरी का सवाल है, आर्थिक तौर पर ये जाति मजबूत इसलिए है कि व्यावसायिक खेती में इनसे ज़्यादा निपुण कोई लोग नहीं होते हैं। भैया यादव भी किसी से कमजोर नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रजेश भाई पता करेंगे तो खेती में जो व्यावसायिक खेती है, गन्ने की फसल है, आलू है, या तमाम ऐसी फसलें हैं, उनमें कोई जोड़ नहीं है, और बहुत मेहनती और बहुत शिक्षित और बहुत तार्किक तरीके से सोचने वाली जाति है। और यही वजह है कि लगातार सोनेलाल पटेल जी का, जैसे आपने नाम लिया, उनके द्वारा अपना दल के गठन के बाद कुर्मी वोट पाने के लिए आप पल्लवी पटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, वो तो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ चल रही हैं, और उनको मालूम है। श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, सोनेलाल जी की, स्वर्गीय सोनेलाल जी की पत्नी, उनको मालूम है कि समाज की पिछड़ी जातियों का हित समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा से ही जुड़ करके होना है, इसलिए वो हमारे साथ है। हम तो एक मिशन के सहयात्री हैं हम सब लोग। पर पल्लवी पटेल की प्रायोरिटी पॉलिटिकली कभी समझ में नहीं आती। अब जब इतना बड़ा आयोजन है तो वो पीलीभीत जा रही हैं, और जब महिलाओं पे विधानसभा में बोलना था तो वो बाहर थी। देखिए, तो ये पॉलिटिकल प्रायोरिटी उनकी क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब एक दल पूरे प्रदेश में चल रहा है और हर जिले में कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि हमारे बड़े नेता हमारे कार्यक्रम में आए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, तराई का इलाका, और लखनऊ तो केंद्र ही है। पे युद्ध लड़ा जाए ना, वहाँ सेनापति का रहना जरूरी है। भाई, कृष्णा पटेल जी सेनापति हैं, उनके नाम पे पार्टी चल रही है, तो कृष्णा पटेल जी मौजूद रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रहेंगे। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, वो पूरी मजबूती से अपनी ताकत दिखाने का काम रहेंगे। आप भी आइए, पता चलेगा आपको। रहेंगे वहाँ सब हैं। नो, एक सेकंड आलोक जी, आलोक जी प्लीज, पहला राउंड है, बोलिए। ब्रजेश भाई, मैं सुन नहीं पाया आपने क्या पूछा। आइए 2 तारीख को मुकाबला करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। होम मिनिस्टर भी रहेंगे। देखिए, मुकाबले की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? मुकाबले की बात इसलिए नहीं है कि हम तो अपने मिशन को लेकर चल रहे हैं। हम पिछड़ी जातियों को लगातार मजबूत करने के लिए मूलभूत सवाल उठा रहे हैं, जाति जनगणना का सवाल उठा रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं। पिछड़ी जातियों पे जो अत्याचार, अन्याय, और उनके साथ उत्तर प्रदेश में थाने से लेकर के और प्रशासन तक में भेदभाव हो रहा है, उसका सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको डिबेट के दूसरे राउंड में स्थान देंगे, तो आप अपनी बात रखिएगा। हमारे साथ आसिफ रिजवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। 2 जुलाई को एक बड़ा राजनीतिक जमावड़ा हो रहा है लखनऊ में रिजवी साहब। एक एनडीए का है, दूसरा पीडीए का है। आप कहाँ खड़े हैं? आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं? देखिए, और दोनों का टारगेट एक है, 41 विधायक वाली समाज। देखिए, समाज तो अगर आप पटेल समाज, अगर आप कुर्मी समाज की बात करेंगे तो इस देश में धर्मनिरपेक्षता के लिए काम करने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने काम किया तो कुर्मी समाज के लोगों ने किया है। वे आरएसएस पे बैन लगाया था पटेल जी ने। तो कुर्मी समाज तो तब से लेकर आज तक जो है वो देश में को धर्मनिरपेक्षता की तरफ ले जाने का कार्य कर रहा है। तो और जब कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति, कोई इस विचारधारा का आदमी कोई काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा का समर्थन करेगी। क्या आपको दरकार नहीं है पटेल वोटों की? मैं कुर्मी वोटों की? नहीं, हमें तो देश के प्रत्येक व्यक्ति की वोट की वो है। देश के दोनों जब एक एक वोट के लिए लड़ाई कर रहे हैं और मोर्चे पे तैनात हैं, तो आप ये पवित्र आत्मा बनने कैसे टहल रहे हैं इसे? मतलब आपको भी तो लड़ने आना पड़ेगा ना। नहीं, हम बिल्कुल लड़ना है। हमने तो कहा आपसे ना, जो देश को एक, और आपके पास 2 में से 1 एमएलए भी समाज से है। मैं तो आप भी बेनिफिशियरी हैं इस कम्युनिटी के। मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ देश के प्रत्येक जो जात है, जो बिरादरी है, देश का जो नागरिक है, वो हमारे लिए जो है उसकी जात देश के नागरिक होना है।
तुम देश की नागरिकता से देख रहे हैं उसको, और पटेल समाज की तुम इसलिए इज्जत करें, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो पटेल नेता थे उन्होंने सबसे पहले आरएसएस में बैंड लगाया था, और वो विचारधारा आज भी कहीं ना कहीं पटेल समाज के अंदर है। और राइट, एमएच खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी सिंपैथी रखते हैं। आपका शुक्रिया खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मैं इसलिए जोड़ देता हूं ताकि दर्शकों को ये इल्हाम रहे कि आप क्या विचार क्या हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि 1995 के पहले का जो बहुजन समाज पार्टी रही है और 2007 वाली, दोनों का मैं जिक्र करता हूं। क्यों? क्योंकि आप अपनी उस वक्त ये पार्टी पीक पर थी। तब ओबीसी कम्युनिटी में कुर्मी समाज की एक बड़ी हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी के साथ थी। क्या आप मानते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल का मायावती से तब अलग होना ये मायावती की एक भूल थी, उनको किनारे करना? नहीं, सोनेलाल पटेल की राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से ही हुई थी, कोई पहचान उनकी अलग पहले नहीं थी। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बड़े बड़े नेता जो अपने आप को समाजवादी पार्टी में पाते हैं और भाजपा में पाते हैं, वो सब लोग बीएसपी से निकले हुए लोग हैं। और बीएसपी की विचारधारा क्या थी? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उस पर लेकर के ये विश्वनाथ पटेल की लड़ाई बेटी या माँ की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है कि हम बड़े कि तुम बड़े। एक बेटी ने भाजपा में जाकर के अपने मंत्री बन गई, अपने पति को मंत्री बना दिया। समाज का क्या किया? समाज का कुछ नहीं किया। और ये लोग पीछे लग करके भारतीय जनता पार्टी के पीछे या समाजवादी पार्टी के पीछे लग के ये दो फाड़ जो बने हुए हैं, जो नेता अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो जनता का कैसे हो सकता है? अरे अपने हस्बैंड को बना दिया मिनिस्टर, तो कौन सा पाप कर दिया? यहाँ किसने नहीं बनाया? अरे तो उदाहरण है। समाज आप जबरदस्ती आप चाहते हो कोई आपसे पूछकर बनाएगा क्या? नहीं, तो समाज की बात मत करिए ना। समाज की बात फिर क्यों करते हैं जब घर ही में सबको खाना है, घर ही में लड्डू बांटना है? तो समाज की बात जीतलाल पटेल को दिया ना, सामने बैठे तो समाज की बात करिए। जीतलाल नहीं दिख रहे हैं आपको? जीतलाल नहीं दिख रहे हैं, सामने बैठे हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं। ये मंत्री हैं, पूछ तो रहा हूं आपसे मिश्रा जी, परम आदरणीय मिश्रा जी मंत्री हैं हमारी पार्टी ने। जीतलाल जी बीच में ना बोले, जीतलाल जी पहले राउंड में नोटो का टाकी प्लीज। जीतलाल जी, इसी कारण जीतलाल जी पहले राउंड में प्लीज मत बोलिए। पहले राउंड में आपको पर्याप्त समय दिया, अब उनकी बारी है। सेकंड राउंड में जब आपकी बारी हो आप इनको जवाब देना। खान साहब, वो तो कह रहे हैं इसीलिए दुर्दशा हुई है इनको। नहीं, वो भाई आप देखिए, ऐसा है कि भूख जब लगती है आदमी तो पत्तल चाटने लगता है। आप संवैधानिक पद पे वहां 5 महीना नहीं 1 साल तक लग गया। कैबिनेट मिनिस्टर मांग रही थी और नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। फिर उसके बाद दूसरे मंत्रिमंडल में फिर वही राज्य मंत्री जब दिया तो तैयार हो गई। तो ये सत्ता का भोग लेने के लिए, अबे भाई छटपटाइए नहीं, ये छटपटाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। आप सच को सुनने की क्षमता रखिए। एक बार की मिनिस्ट्री जब बढ़ाई गई तो मैडम को नहीं बनाया, मैडम अड़ी थी कि मैं कैबिनेट बनूंगी। फिर दोबारा जब बनाया गया फिर मैडम ने कहा मैं कैबिनेट बनूंगी, तो कहा नहीं कैबिनेट नहीं बनाएंगे, स्टेट ही बनाएंगे। तो थक हार के स्टेट ले लिया उन्होंने। तो ये अपना रसमलाई काटने के लिए ये लोग इधर पर आप अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक ताकत को चुनौती नहीं दे सकते हैं। आज सर्वाधिक विधायक उनके पास हैं। नहीं, अकेले लड़ रहे सब लोग। देख लीजिए, अगर बीजेपी का कैंडिडेट वहां नहीं खड़ा होता है तो सुप्रिया पटेल देख ले अपने आप की औकात। किसी भी ये लोग दोनों दल हैं। आप कैसी औकात की बातें, पत्तल चाटने की बातें, आप कैसी बातें बोल रहे हैं खान साहब? कहां जाएंगे बताइए? ये लोग कहां जाएंगे? इनको हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि दूसरी बार में मंत्रिमंडल में लिया गया। इनको क्यों समझौता कर लिया? वो कब लिया? नहीं जाते। अरे जीतलाल जी रुक जाए आप, मैं दूंगा समय आपको, जिसकी बारी उनको बोलने दीजिए। मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं ना, आप थोड़ी करेंगे। बोलिए खान साहब, आपके पेट में क्यों मरोड़ है अगर अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के साथ कोई राजनीतिक गठबंधन किया? ये आपकी खिसियाहट है, आपकी उलझन है। जो नहीं सुन लीजिए मिश्रा जी, जो लोग दावा करते हैं कि हम सिद्धांतिक तरीके से राजनीति करते हैं, वो झूठलावा जो दिखाते हैं उनके मुंह पर तमाचा मार रहा हूं मैं।
ये झुठलावा नहीं है, सत्ता का लोलुपता है ये, और कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारे पास ये आदमी आ जाए, फलाना आदमी आ जाए। आपने सोचा नहीं कि सोनेलाल पटेल की जड़ कहां से थी? जड़ कहां से निकली थी सोनेलाल पटेल की? बीएसपी से। सिविल अस्पताल में भर्ती थे सोनेलाल पटेल जी, और बहन कुमारी मायावती जी गई थी देखने के लिए। अब इनका इतिहास निकालिए। अरे तो केंद्र में ये मंत्री का पद मिश्रा जी आया है कहने तो का और मतलब किसको ये दे है कि दें? अगर सत्ता आपको वो योग्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बन गई। राज्य में उनके हस्बैंड बन गए। तो यहाँ ये जो बैठे, यहाँ जो छटपटा रहे विधायक जी, इनको मंत्री बना देती। काहे नहीं बनाया इनको? आपसे पूछ के कोई थोड़ी बनाएगा। इनको मंत्री क्यों नहीं बनाया? आप थोड़ी लिस्ट देंगे इनको? इनके अंदर क्या कमी है? कुछ कमी है तभी तो नहीं बनाए गए। इनके अंदर कुछ कमी है तभी तो नहीं बनाए गए ये। इसके अलावा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने पति को बनवाया, इनको नहीं बनवाया। ये बिलावे छटपटा रहे हैं। सवाल है सिद्धांतों की, सिद्धांत पे चलिए। थैंक यू खान साहब। सबजन हिताय सबजन सुखाय, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलिए। संजय आपको वहाँ बेचन कोई जी मेरे मुस्लिम साथ है ही मौजूद नहीं। हैं, धन्यवाद। आपको वहां कोई दलित है ही नहीं जी, आपको वहां थैंक कोई यू। बैकवर्ड है ही नहीं, थैंक यू। आपको वहां कोई ठाकुर है ही नहीं, आपको वहां कोई ब्राह्मण है ही नहीं। एक जात की राजनीति करेंगे। हाँ, सब तो संविधान इसके बीएसपी अलावा में ही है, इजाजत बाकी तो नहीं कहीं देता। कोई नहीं है। थैंक यू खान साहब। अरे धारा थोड़ा आराम 44 से। लागू हो जानी चाहिए। थोड़ा थैंक यू। संजय बेचन जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कभी अभी मैं जो ऑब्जर्वेशन दे रहा था तो उसमें एक तथ्य तो निकल कर सामने आया और इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए कि ओबीसी पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल डोमिनेंस यादव कम्युनिटी का था उससे आगे निकल गई कुर्मी कम्युनिटी। ब्रजेश जी, संख्या में आगे निकली है। जो राजनीतिक धमक है यादवों की उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अभी कुर्मी वो धमक नहीं प्राप्त कर सके हैं। वो जो एक राजनीति में जिसको कहते हैं ना कि उनका ग्राउंड भले उनके नंबर थोड़े कम हो गए हैं, कुर्मियों के एमएलए बढ़ गए हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल डोमिनेंस यादवों का है वो कुर्मियों का नहीं हो पाया है। और आप बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों में देखेंगे तो कुर्मी और यादव दोनों राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ रखते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के कुर्मियों का वोटिंग पैटर्न है जिसकी आपने चर्चा की, वो बहुत ही टैक्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक अंग्रेजी में कहावत है, वी विल कीप यू गेसिंग, हम आपको अंदाजा लगाने देंगे हम किस तरफ जा रहे हैं। और आप देखिए जिस तरह से आपने बताया कि ये सब दल में है, कांग्रेस में भी है भाई, कांग्रेस में भी है। संजय जी, मैंने तो उदाहरण के साथ बताया और सब इनको कि प्रतापगढ़ में कुर्मी समाज बीजेपी को वोट करता है, सिराथू कौशाम्बी में सपा को करता है, यमुना पार करें बांदा में फिर बीजेपी को करता है, और चले जाइए पूरब तो कांग्रेस को वोट कर रहा है। ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी है कि कैसे इसने हर राजनीतिक दल में अपनी पैठ बनाई है और हर राजनीतिक दल आज इनका मोहताज है। आप जो लखनऊ में 2 जमावड़े की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि सबको इनका वोट चाहिए और इनको पता है कि वी आर नॉट कैप्टिव टू एनीबॉडी, हम किसी के एक के दल में नहीं है, एक की पार्टी में नहीं है, हम अपना ऑप्शन चुनने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। हम कल को पर इस बात का क्रेडिट इन पटेल में सिस्टर्स को जाना चाहिए संजय जी कि इन्होंने कम्युनिटी के भीतर एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की प्राइड फील करा दी है। वरना कोई कारण नहीं कि बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर किसी पार्टी को नमस्ते करे, सपा वाले किसी को हेलो करेंगे। ये है मतलब बिल्कुल नहीं, मैं तो मानता हूं इन दोनों की आप देखिए अमित शाह का जाना, अमित शाह ये खान साहब चाहे जितना तड़प लें, पर जो सच्चाई हो तो है यादव का आना, ये दोनों जी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि दोनों संजय जी को बोलने दीजिए, आपकी बारी हो गई खान साहब, बीच में ना बोलें। एक तरफ संजय जी बोलिए। एक तरफ अमित शाह है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है। के लिए हर आदमी जी ब्रजेश जी, वही कह रहा हूं कि दोनों तभी करता है जब उसको दो देश के 2 बड़े नेता समाज के लिए एक तरफ अखिलेश जी हैं और दूसरी तरफ अमित शाह है। पूरे एनडीए के जी आप बोले, एनडीए के तमाम घटक आ रहे हैं और अखिलेश जी के साथ भी बहुत तो ये जो इंपॉर्टेंस इन्होंने गेन किया है, ये ग्राउंड गेन कर रही हैं दोनों पटेल सिस्टर, ये बहुत ही क्लासिक केस है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। सर मैं समझ नहीं पाया कि मीडिया ने अभी इसका प्रॉपर एनालाइज क्यों नहीं किया
इन दो पटेल सिस्टर को प्रॉपरली जो है इनकी राजनीति और तरीकों को एनालाइज किया जाना चाहिए मीडिया में। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, ये करने का विषय है कि आप देखिए ना, सब कोई, आखिर अखिलेश यादव कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं। और अभी मैंने वो बसपा के जो समर्थक पत्रकार थे उनकी बेचैनी भी देखी कि वो किस तरह से इनके अपने से अलग होने से बेचैन है। कांग्रेस भी इनको अपनाना चाहती है। कांग्रेस दावा कर रही है कि पटेल तो हमारे अपने हैं, और उधर एनडीए का भी दावा है। तो इसका मतलब है कि सब लोगों को ये पसंद है। ये कुर्मी एक ऐसी राजनीतिक डिश है जिसको उत्तर प्रदेश के सारे राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनके प्लेट में हो। सर ये खाने की मिठाई है सर। बड़ा एक क्लासिक केस है, और दोनों पटेल जी शुक्रिया सर। बिल्कुल मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सर सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए हैं। वीरेंद्र जी, मंच तो दो लगेंगे, विचारधारा एक होगी, और ताकत का प्रदर्शन पीडीए भी करेगा, एनडीए भी करेगा, और टारगेट है एक वोट बैंक कुर्मी समाज। देखिए, ये जो आयोजन है, आप इसको पटना के करारा जवाब के तौर पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आप देख सकते हैं, जो एनडीए की ओर से देने की तैयारी है। सोनेलाल पटेल की जयंती को तो देखिए, सोनेलाल पटेल पूरे जिंदगी संघर्ष करते रहे, और जो राजनीतिक ऊंचाई और ओहदा आज उनकी बेटी और दामाद को हासिल है, वो सोनेलाल पटेल को भी कभी नहीं मिल पाया। जिस कम्युनिटी की वो पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, वहाँ उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। लेकिन संघर्ष जब पेड़ बड़ा हुआ और उसका फल बेटे और बेटी दामाद खाते हैं, तो ये चीज़ें आती हैं। देखिए, जब कोई नदी समुद्र में मिल जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बीजेपी एक समुद्र जैसी पार्टी है, लेकिन एनडीए के बहाने उसने तमाम सारे लोगों को जोड़े रखने में वो कामयाब रही है, और एनडीए को एक आयोजन वो लखनऊ में कर रही है। देखिए, एनडीए का मुकाबला तो जो गठजोड़ हुआ पटना में, जो उसमें से अगर कोई देखा जाए तो अखिलेश यादव एकमात्र उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता हैं, वो पीडीए का बात करते हैं। कांग्रेस जरूर पटना के सम्मेलन में शामिल थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। ऐसी स्थिति वो नहीं है कि हर जगह वो कैंडिडेट खड़ा कर सके। तो ये जो एनडीए का आयोजन है, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ और एक बहुत बड़े गठजोड़ को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आयोजन अनुप्रिया पटेल का है, बीजेपी और निषाद पार्टी को बुलाएंगी। एक जो तीसरा दल एकदम कगार पे खड़ा है बीजेपी की ओर जाने के लिए, एकदम गिरने के लिए, वो है राजभर की पार्टी। वो बुलाई जाएगी कि नहीं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 2 जुलाई को अनुप्रिया पटेल ने सोनेलाल की जयंती को मनाने का ऐलान किया है, और गृह मंत्री उसमें मुख्य अतिथि हैं। तो ये जो एकजुटता दिखाने की बात है, इसमें देखिए जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी में बड़ी लीडरशिप इनके पास बटी हुई है। अपना दल में 2 भागों में, एक तरफ पल्लवी और उनकी मां है, दूसरी तरफ अनुप्रिया है। ये जरूर बात सही है कि बीजेपी का साथ मिलने से उनकी ताकत दोगुनी हो गई, और 2 सांसद हैं उनके पास, बेटी और दामाद दोनों मंत्री हैं, अनुप्रिया और आशीष, एक केंद्र में एक यूपी में। तो जो सत्ता सुख, जो राजयोग उनके परिवार में था, वो एक के हिस्से में ज़्यादा आ गया, दूसरा थोड़ा पीछे रह गया। सोनेलाल का संघर्ष में जीवन चला गया, लेकिन उनकी पत्नी का संघर्ष अभी चल रहा है। उनको भी किसी सदन में पहुंचने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, बीजेपी के लिए यह आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत मायने इसलिए रखता है कि देश की सियासत में बीजेपी की जो नाव थोड़ी डगमगाई है, उसमें उसकी भरपाई वो उत्तर प्रदेश से करना चाहती है, और इसलिए यहाँ पर अपने सहयोगियों को सम्मान देकर उनके साथ जातीय आधार पर जो बॉन्डिंग है उसके मजबूत दिखाकर वो आगे बढ़ना चाहती है। और कहते भी हैं, देखिए राजनीति अवसरवाद का नाम है, ना कोई सिद्धांत ना कोई नैतिकता चलती है। जहाँ सत्ता मिले, जहाँ भागीदारी मिले, वहाँ पर लोग जाते हैं। आज ताकत भाजपा के पास है, तो अनुप्रिया पटेल
वहाँ पर लगी है और उनका गठबंधन अच्छा चल रहा है। क्या वो इस बार खाली 2 सांसदी की सीटें लड़ेंगी या उससे ज़्यादा कुछ उनकी डिमांड होगी? इस आयोजन के बहाने भी वो एक शक्ति प्रदर्शन करेंगी। तो ये बात जो सब आती है ब्रजेश जी, वो यही सब चीज़ें दिखाती है कि एक पिता की 2 संतानें और एक ज़मीन से आसमान पर पहुंच गई और दूसरा अभी ज़मीन अपने लिए तलाश रहा है। कहते हैं कि बहुत खोजा मगर किताबों में नहीं पाया, और जो बुजुर्गों ने अपने अनुभव से सिखाया। तो अनुभव तो देखिए ये था कि सोनेलाल पटेल का संघर्ष और उनके नाम, उनके समाज, उनका वोट आज बीजेपी के साथ है और बीजेपी में उनकी बेटी, उनकी पार्टी उसका लाभ ले रही है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें अगर पीडीए की बात आती है तो पीडीए में खाली 2 दल अभी स्पष्ट तौर पर दिखते हैं जी, जिसमें अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का एक स्वाभाविक गठबंधन बन सकता है, क्योंकि वहां पर अभी जयंत चौधरी पहले से मौजूद हैं, उनके साथ वो गठबंधन में है। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, लेकिन आज उनको थोड़ा गोली वोली लग गई है, हो सकता है ठीक हो जाए आगे चल के, तो वो भी अपना गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। नेताओं के सामने ब्रजेश जी इस देश में ये दुर्भाग्य है कि हम लोग चुनाव हिंदू मुस्लिम पर, जातिवाद पर और बड़ व्यवस्था पर, धर्म को बांटकर इन सब चीज़ों पर लड़ना चाहते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती रहती हैं, चाहे उद्योग धंधे हो, चाहे रोजगार हो, चाहे तरक्की हो, उन सब चीज़ों पर दुनिया में चुनाव होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस समय डीएमएसपी के साथ साथ कांवड़ यात्रा पर जोर है, धार्मिक आयोजनों पर वोट मिलता है और तमाम सारे धार्मिक कार्यक्रम, हिंदू झंडा और भगवा, तमाम सारी बातें होती हैं जिन पर चीज़ें चर्चा होती हैं जी। बहरहाल नेताओं का सिर्फ एक नज़रिया है सत्ता हासिल करने का। सुनिएगा कि शाम आई तो भरम सारे किताबी निकले और गांव के लोग तो सूरज के पुजारी निकले। होठ भी खेतों के उनसे तो भिगोए न गए, बादलों के घड़े बरसात में खाली निकले। वक्त सर देने का आया तो रहा मैं तन्हा, यार तुम लोग तो सब बातों के खिलाड़ी निकले। और जिनके हाथों में दी है कौम की किस्मत हमने, हाय वो सारे लोग भी कागज के सिपाही निकले। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाई इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक वर्मा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी बताइए आप किस विषय पर असहमत हो गए थे, बोलिए। असहमत बहुत, जैसे खान साहब की बात में असहमत किया। अनूप भाई कह रहे थे कटियार जी कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लीडर हैं, अलग अलग मुकाम पे अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आपके यहाँ क्या है जरा ये बताइए। सोनेलाल पटेल के साथ कुर्मी क्यों नहीं जुड़े? इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि आपने मुकुट तो लगा दिया प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन एक विधायक का टिकट भी क्या वो फाइनल कर सकते हैं? आज कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ, पहले तो आपकी तरफ गया, मुझे स्वीकार करने में कोई गर्ज नहीं है। पेनी वर्मा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा खासा कुर्मी वोट बैंक आपके साथ जोड़ा था। दूसरे जिन समाज के नेताओं को आपने खड़ा किया था वो कुर्मी समाज का अच्छा खासा वोट बैंक आपकी तरफ आया था, लेकिन आपने वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश का कुर्मी जुड़ा है और मुझे लगता है कि 2024 का जब चुनाव आएगा तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े प्रत्याशियों को वोट दे रहा है। तो ये क्यों नाराज है एमएच खान इतने कि ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर उनको ये लिस्ट थोड़ी फाइनल करेंगे? माफ करें, एमएच खान इतना क्यों नाराज हैं? हम नाराज नहीं हैं, हम एमएच खान क्यों इतना नाराज हैं? नहीं, हम नाराज नहीं हैं, हम नाराज नहीं हैं, हम तो सैद्धांतिक बात बताएं आपको। अब सर बोलने दीजिए ना, आलोक वर्मा अपनी बात करेंगे। आलोक खान साहब नाराज हो सकते हैं, उनका हक है, लेकिन क्योंकि मैं समाज से जुड़ा व्यक्ति हूँ और समाज की क्या अभिलाषा है, समाज क्या चाहता है, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं या पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनसे समाज क्या चाहता है और किन लोगों ने क्या कुछ दिया है, ये भी बड़ा मायने रखता है। समाजवादी पार्टी के साथ कभी कुर्मी समाज जुड़ा था, लेकिन आपको ध्यान होगा कि एक समय जब ऐसी स्थिति थी कि जब समाजवादी पार्टी और बसपा में गठबंधन हो सकता था तब और दोनों के बीच में गैपिंग ज्यादा थी, तब बेनी वर्मा का एक बयान आया था कि अगर मायावती मुलायम सिंह से नाराज है, मुझसे तो नाराज नहीं है।
उसके बाद बेनी वर्मा का क्या हाल हुआ, कहाँ ले जाके पटका बेनी वर्मा को। तो मुझे लगता है कि कुर्मी समाज को जहां सम्मान मिलेगा, जहां अपना मन मिलेगा, अपनापन मिलेगा, वहां कुर्मी समाज जुड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चल रही है, किसी भी जाति और किसी भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका आलोक चल जी। रही है। इसीलिए पूरा उत्तर प्रदेश आज भारतीय बताइए जनता भाई पार्टी अनुज के जी, साथ खड़ा है। ये तो कह रहे हैं कि सब कुर्मी हमारे मैं और तो- आप कुर्मियों के दुश्मन हैं, मैं तो इसलिए लेकिन 13 से 14 आपके यहाँ भी जीत के आए हैं। मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा था कि हमको लगा कि हमारी बात कुछ ज़्यादा आलोक भाई को लग गई। कोई बात नहीं। मैंने तो खाली आपको आईना दिखाया था, और कौन समाज कहाँ से जुड़ा है आप अगर प्रतिशत निकाल करके देख लीजिए तो आपकी जितनी सीटें हैं कुल विधानसभा में उसमें कितने प्रतिशत कुर्मी विधायक हैं, और हमारी सीटों में निकालिए तो हम प्रतिशत में आपसे ज़्यादा हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो आप सम्मान की बात बता रहे हैं, आपने स्वयं श्री ओम प्रकाश सिंह का और श्री विनय कटियार का नाम लिया था, और मैंने कहा कि उनको आपने राजनीतिक कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। पल्लवी पटेल जी का आपने नाम नहीं लिया, अनुप्रिया पटेल जी का आपने एक बार नाम भी नहीं लिया। आपने तो जब मैंने बात कही तब आपको बुरा लग गया। समाजवादी किस तरीके से अपने साथ पूरे पिछड़ा समाज को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, इस पर आप टिप्पणी न करें। आप तो ये देखें कि आप जिस विचारधारा से आते हैं, क्या वो विचारधारा पिछड़ा समाज को सम्मान देने की पक्षधर है? अगर नहीं होती तो 27 एमएलए कुर्मी समाज से बीजेपी गठबंधन से जीत कर क्यों आते? ब्रजेश जी, ऐसा है कि राजनीति में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं और आज फिर मैं दोहराने पर मजबूर हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जी। जिस विचारधारा की उत्पत्ति है, ये विचारधारा दो मुही विचारधारा है। इनके मुंह कुछ और बोलता है और इनका कर्म कुछ और होता है। यही वजह है कि मैं कई बार कहता हूं कि वोटों के ठग हैं, वोट को ठगने का काम करते हैं। सर, डेमोक्रेसी में हेड काउंट्स होते हैं सर, जिसके पास ज्यादा लोग हैं, एमएलए एमपी हैं, मैं उस पे कोई सर उसका डोमिनेंस है सर। अब आप दो मुहा कह लें या जो मुहा कह लें, मैंने अपनी बात कही जी कि उनके विधायक ज्यादा हैं, वो भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उस पर मैं कोई थोड़ी ना एतराज कर सकता हूँ या उस पर मेरे कहने से कुछ हो जाएगा। आप भी उसी लेकिन जंग में मैं शामिल कहना हैं चाहता कि हूं ज्यादा शेयर आपको मिले? ये बिल्कुल क्यों नहीं हम चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर पिछड़ा समाज इस सच्चाई को समझे कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने से ज्यादा उनके वोट को ठगने का है और उनको धन्यवाद अपने पीछे खड़ा रख करके उनके वोटों से जीतलाल लाभ पटेल लेने जी, का है। जीतलाल पटेल जी विधायक हैं, अपना दल है इसके। बताइए पटेल जी, आप एमएच खान की किस बात पर नाराज थे? वो तो आपको मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं नाराज नहीं था। मैं एक किसान परिवार से हूं और जब मुझे टिकट बहन अनुप्रिया पटेल जी ने दिया तो मुझे सपना जैसा लग रहा था। मेरे पास लड़ने का भी पैसा नहीं था, बहन जी ने मुझे लड़ाया और पैसा भी दिया। क्या उनकी पार्टी इसी तरह करती है? नंबर 1। नंबर 2, बात आई मंत्री बनने की। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था उस समय हम लोगों को बुलाया गया, उसमें पूछा गया, हम लोगों ने कहा कि माननीय आशीष पटेल जी ही मंत्री बने, चूंकि एक मंत्री बनना है और वो पार्टी का संचालन पूरा देख रहे थे। पूरे प्रदेश में जहां जाएंगे जिला अध्यक्ष को उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और पार्टी अच्छी तरह से चलेगी, इसलिए उनको बनाया गया। अब लोग उसको पारिवारिक वाद दे रहे हो या कुछ भी कह रहे हो तो एक विषय अलग है। और उनकी पार्टी ने जो लोग जिसमें है उसमें देखें कि कितनी बढ़िया सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई। हमारे यहाँ तो सब बैठक होकर के तय हुआ है माननीय आशीष जी को मंत्री बनाने के लिए, उसमें मैं भी था। जी, तो 2 तारीख को अभी जो आपका शक्ति प्रदर्शन है उसमें कौन कौन से दल सम्मिलित हो रहे हैं? अपना दल है और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और जो घटक दल के हैं लोग वो भी संजय रहेंगे। निषाद, रामदास अठावले, ये सब भी आ रहे हैं? अब वो तो अब उनके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन यूपी के लोग रहेंगे। ओके, ऑल राइट। तो अब आप कांग्रेस का क्या रुख रहेगा आसिफ रिजवी इस तरह के कार्यक्रमों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार मतलब कुर्मी समाज के साथ धोखा कर रही है। अभी आपने इतने सुना कि कुर्मी समाज ने उनको इतने एमएलए दिए, इतने विधायक दिए। कांग्रेस पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा जी को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया था और आज कैबिनेट मंत्री बनने के लिए लड़ाई करने के बाद भी
मंत्रालय में नहीं ली गई अनुप्रिया पटेल जी, है ना, जब केंद्रीय राज्य नहीं, मंत्री बाद में ली गई ना। अब मैं तो उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जो खान साहब ने करा था, लेकिन मैं तो यही कहूंगा ना कि पहले में नहीं ली गई और दोबारा में अब चाहे वो ये कह लिया कि रिक्वेस्ट करके आप आई चाहते हैं कि मतलब जो कांग्रेस ने दिया था बेनी प्रसाद वर्मा को, वो अनुप्रिया पटेल को मिले? नहीं देना चाहिए। जब कांग्रेस को कम वोट शेयर मिले कुर्मी के, तब भी हमने उनको ज्यादा सम्मान दिया। और आपके ही मुताबिक पूरी डिबेट में जो वर्मा जी ने कहा, जो आलोक जी ने कहा, जो हमारे आदरणीय जीतनलाल पटेल जी विधायक जी बैठे उन्होंने कहा, और जो पूरा समाज देख रहा है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आज जो है कुर्मी समाज ने निकल के वोट दिया, उसके बाद क्या धोखा दे दिया उनको। मतलब कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बनाया था, आपने राज्य मंत्री बनाया, वो भी रोध होके। ओके, ये तो धोखा हो गया ना। बताइए भाई एमएच खान जी, ये तो कह रहे हैं हम लोगों ने खुद से चयन किया है, आप उसमें बेवजह तूल दे रहे हैं। क्या कहा आपने? एमएच खान दे रहे हैं, हम तो हकीकत हमारी बात का जवाब ले ली ना आलोक जी से या ले लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, खान साहब बोलिए। आप बेवजह तूल दे रहे हो तो कह रहे हैं उन्हीं लोगों ने चुना कि उनको। मैं तो कह रहा हूँ हम लोगों ने चुना। मिश्रा जी, मैं ये जीतलाल जी हो गया, उनको खान साहब को बोलने दें। जीतलाल जी हमारी बात के जवाब नहीं देंगे। हाँ देंगे, बोलिए खान साहब। मैं तूल नहीं दे रहा हूँ। वीरेंद्र भाई साहब ने आज इतनी बढ़िया डिबेट किया है और एकदम सत्यता पर उन्होंने आज अपनी बात रखी है, और कभी भी वो इधर उधर नहीं जाते हैं। आज जो बात कही जानी चाहिए थी वही कही है वीरेंद्र सिंह जी ने। और आप बताइए, ये हकीकत नहीं है क्या? पटेल जी जो कैबिनेट मंत्री बने हैं वो विधायक हैं कि एमएलसी हैं? क्या है वो? आप विधायक ग्रह उत्पन्न कर रहे हो। सब विधायकों से कहा आपके पास और कोई नहीं, हम कह रहे हैं अरे जिसको चाहे मिनिस्टर बनाए उनका, मैं कह रहा हूँ कि एमएलए विशेषाधिकार है। अरे वो हमारे इतने एमएलए है, हम लोगों ने चुना है। भाई इतने एमएलए में कोई सक्षम नहीं था हो कि मियां बीबी दोनों बनेंगे। हम लोगों ने चुना। ये जो है ये राजनीति जो है बहुत खतरनाक मोड़ पर जा रही है कि अपना घर में सब लोग बन जाओ, बाकी जातियां वोट देने के लिए रहे, पत्तल बिछाने के लिए तो रहे, अपने मन से नहीं है ना। जीतलाल पटेल ने क्या कहा कि हम लोगों ने चुना है, अपने मन से ही है उनको मंत्री बनने। अरे हिम्मत नहीं है। अभी तो कह रहे थे पटेल जी जो विधायक जी हैं, विधायक जी कह रहे थे कि हम तो चुनाव लड़ने लायक भी नहीं थे, पैसा दिया चुनाव लड़े, तो हम कैसे मुंह खोल देते भाई? हम नहीं मुंह खोल पाएंगे। हमको आप घर रहने को दो तो हम कैसे मुंह खोल देंगे आपको? तो ये कह नहीं पाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं। ये विधानसभा में कितने क्वेश्चन उठाए हैं आपने? ये बता दें। बैठक में सत्ता होता है। नहीं कुछ उठा पाते हैं, कुछ नहीं उठा पाते हैं, नहीं। न कुछ कर पाते हैं। मैं यही बात कह रहा हूं कि 2019 के बाद पटेल जी जो बनी है राज्य मंत्री, वो दूसरी बार में बनी है। ये पहले उन्होंने तय किया कि कैबिनेट मंत्री चाहिए मुझे। जी थैंक यू खान साहब, शुक्रिया। संजय बेचन जी, अपमान है ना। तो ये 2 जुलाई को ये जो कुर्मी समाज के वोटों के लिए शक्ति प्रदर्शन है, इस शक्ति प्रदर्शन का अंजाम क्या होगा संजय बेचन जी? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन जो है अभी तो ये शुरुआत है। इनफैक्ट आपकी बात बिल्कुल सही है, वीरेंद्र सिंह जी की बात सही है कि जो पटना में जमावड़ा हुआ उसका एक माकूल सा जवाब देने की कोशिश है भाजपा की तरफ से। जो पटना में जो लोग जुड़े वो ज़्यादातर लोग वही पिछड़ी धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करने वाले लोग थे। अब उसके जवाब में ये अपना भाजपा एनडीए अपना पिछड़ा, जो उनका कहना है कि हम सबका ख्याल रखते हैं, सबका साथ सबका विकास, उस मानसिकता को लेकर अपना दल को आगे करके सोनेलाल पटेल की विरासत को आगे करके वो पटना का एक जवाब देने की कोशिश कर रही है। अब देखना है कि 2 तारीख को होता क्या है, कितनी भीड़ आती है। नेता तो जुट रहे हैं, अगर भीड़ जुटती है और कुर्मी समाज कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने अतिथि मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवेश की चर्चा में भागीदारी की। बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।